चलिए, तो आपने कहा कि सनातन धर्म है और आर्य समाज जो है वो कहीं ना कहीं प्रचारक है सनातन धर्म का। और जब हम रीति रिवाज देखते हैं, जब हम प्रथाएं देखते हैं, तो ये यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे अंतर कैसे आ जाता है? आर्य समाज की शादियाँ अलग तरीके से होती हैं, फिर अब आप कहते हैं जैसे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, मगर जो हिंदू समाज की शादियां हैं वो अलग तरीके से होती हैं। और उसमें भी हिंदू में अगर आप देख लीजिए तो तमाम वर्ण हैं, तमाम वर्ग हैं। क्या वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण की अलग तरीके से होगी, शूद्र की अलग से होगी, वैश्य से अलग अलग सी होगी और क्षत्रिय की अलग से होगी। तो ये सारी जो रीति रिवाज, प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन पर आपका क्या कहना? इन सब का कारण है अज्ञानता, मूर्खता। आज हर जाति का अपना अलग भगवान बन गया है, हर जाति का अपना अलग अभिवादन बन गया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या भगवान सबके अलग अलग हैं? क्या लोगों ने अपने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्याएं की हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से परंपराओं को ढाला है। उस परंपरा के मूल में कोई जाना नहीं चाहता, उसके रहस्य को कोई समझना नहीं चाहता। मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ, आपको भी रोचक लगेगी। एक अंधा और एक अंधी थे, तो उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी अंधे थे, तो जब अंधी जब खाना बनाती थी तो जो रोटी बनाती थी तो कोई बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, रोटी लेके चला जाता था। अब वो बड़ी परेशान, और क्या किया जाए। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि हम तो भूखे रह जाते हैं, भोजन तो लोग ले जाते हैं। तो अंधे के दिमाग में आइडिया आया कि अब चिंता मत कर, अब हमारे भोजन को कोई लेके नहीं जाएगा, तो अपने आराम से भोजन बना। उसने कहा क्या करोगे? अंधा लाए एक फटा बांस, बांस आपने देखा है, और फटा बांस को बजाओगे तो बहुत आवाज करता है। तो जब भी अंधी भोजन बनाती थी तो अंधा फटा बांस लेकर के दरवाजे पे बैठा रहता था और बजाता रहता था, मारता रहता था। कुत्ता बिल्ली कोई नहीं आता था, आराम से काम हो रहा था, बढ़िया भोजन करते थे, आराम से मस्ती से रह रहे थे। उन पर बच्चे भी हो गए। अब उनके बच्चों ने बचपन से यही घटनाक्रम देखा कि जब मेरी माँ भोजन बनाती है तो पिताजी बांस बजाते हैं। तो उसने कहा ये प्रथा है, हाँ। ये होती आई है हमारे। अब वो बड़ा हो गया, उसकी भी शादी हो गई, वो पढ़ लिख गया और बढ़िया पढ़ी लिखी उसको पत्नी मिली। तो जब उसकी पत्नी ने पहली बार खाना बनाया तो उस इंजीनियर बेटे ने, अंधे ने भी, उसके लड़के ने भी बांस बजाना शुरू कर दिया। उसने पत्नी ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो पागलों जैसा काम? बोले नहीं तू चुप रह, ये मेरे घर की परंपरा है, ज्यादा नहीं बोलेगी तू। जब जब मेरी माँ ने खाना बनाया तो मेरे पिताजी ने बांस बजाया। भाई पिताजी ने बांस बजाया, उनकी कोई परिस्थिति रही होगी। अरे तुम तो समझो ना, समय के अनुसार क्या क्या चीजें नहीं है। बाल विवाह उस समय था, पर्दा प्रथा उस समय थी देश में, ठीक है, और भी बहुत सारी कुरीतियां थी। वो एक तात्कालिक परिस्थितियां देश में बनी जिसके चलते ऐसी कुछ बातें हो रही थी, तो उनको हटाया जाना चाहिए। नहीं कि हम उनको एक प्रमाण मान करके, परंपरा मान करके ढोते रहेंगे। भाई हमारे पूर्वज तो बैलगाड़ी में चला करते थे, तो क्या आज हम बैलगाड़ी में चलेंगे? पुरानी परंपरा है, वो छान छप्पर में रहते थे, तो क्या अब हम महलों का त्याग कर देंगे? हमने पुरानी परंपरा तोड़ दी हमने तो। पर ये तो फिर जहन में आ जाता ना कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ईश्वर कब है, कुछ गलत ना हो जाए। अगर हाँ। मैंने ये जो चीजें बनी आ रही हैं, अगर जी। मैंने शादी के दौरान ये परंपरा नहीं निभाई तो क्या पता कल को नव दंपत्ति को कुछ हो जाए, परिवार में कोई अनहोनी ना हो जाए, ये जो आशंकाएं हैं। भावना जी, समझने वाली बात यह है कि आज जितनी भी शादियां हो रही हैं वो सारे कुंडली मिलाकर के हो रही हैं, सारे पत्रा मिलाकर के हो रही हैं, है ना, सब कुछ, सारे गुण धर्म मिलाए जा रहे हैं। कितनी शादियां चल रही हैं आज, जितने तलाक हो रहे हैं, हम 7 जन्म की कसम खाते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं 7 जन्म तक, और 7 महीने शादियां नहीं चल रही। कहां चले गए तुम्हारे पोथी पत्रे? कहां चला गया तुम्हारा ज्योतिष? कहां चलेगी तुम्हारी कुंडलियां? ये सब कुछ पाखंड देश में चल रहा है, ठीक है। इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस हिंदू जाति को बहकाया जाता है और डराया जाता है। जो धर्म के माफिया होते हैं, धार्मिक ठेकेदार होते हैं, उन लोगों के द्वारा अगर डराएंगे नहीं तो लोग उनकी दुकान पे क्यों आएंगे? भाई डराएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, बहकाया जा रहा है और डराया जा रहा है। असलियत यह है कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी सच्चाई ना। तो कोई फलित ज्योतिष की कोई वास्तविकता है। गणित ज्योतिष है देश में, वो गणित ज्योतिष अपना ज्योतिष शास्त्र है। ये कब कौन सा ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्रमा किस, उसमें सूर्य किस राशि में प्रवेश करेगा, कब सूर्योदय होगा, कब चंद्रोदय होगा, ये सब कुछ जो है ना ज्योतिषी पहले बता देते हैं। ये है असली। अब आप उसके नाम से फलित ज्योतिष की पुस्तकें आपने छाप दी, ये रेखाएं, इस पर किसी पे भूत चढ़ गया, किसी पर शनि का प्रकोप हो गया, ये सारा कुछ पाखंड चल रहा है। तो हमने अपने धंधे को और पुष्ट करने के लिए ऐसी मान्यता, शादी में ये चीजें जोड़ दी। अभी तो और विकृति आती चली जा रही।